नमस्कार दोस्तों, छठ के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रविवर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट ऐसे सेलेक्टेड एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज के इस लेक्चर्स को करते हैं फटाफट से स्टार्ट। चैनल पर नए हैं तो आज की इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे और आपने तैयारी में बेहतरीन परिणाम के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर सवाल से। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान देंगे कि 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की। ये जो क्वेश्चन है लाजवाब है और ऑलरेडी जो क्वेश्चन है आपके बीसीबी एग्जाम में पूछे गए सवाल है, याद रखेंगे। बीसीबी एग्जाम में ऑलरेडी सवाल पूछे गए कि 1882 में जो है शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने किया था। लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कार्जन या डलहौजी ने या कार्नविलिस ने। तो याद रखेंगे चारों के चारों ऑप्शंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बताने का प्रयास करेंगे। तो बात करें प्यारे बच्चों 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटन कमीशन की जो नियुक्ति है वो किसने किया था, तो ये लॉर्ड रिपन ने किया था, जो कि ऑप्शंस नंबर आपके ए में नजर आ रहा है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शंस नंबर ए। चलते हैं अगला नंबर सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल है, क्या सवाल पूछा जा रहा है कि पटना कॉलेज यानी पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था, बताइएगा। पटना का जो बिल्डिंग था ये किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम माना जाता है, अंग्रेज का, पुर्तगाली का या फ्रेंच का या डच का। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं और ये क्लास 12th हिस्ट्री के सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन से याद रखेंगे। दूसरा नंबर सवाल का जो जवाब होगा वो डच होगा। बिल्कुल इस सभी का ऑप्शंस नंबर डी आ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शंस नंबर डी। बिल्कुल इस प्रश्न के साथ जुड़े रहें और इस प्रकार के प्रश्न आपको 100% देखने को भी मिल सकता है। क्या सवाल पूछे गए कि किस एक्ट के द्वारा जो है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ये भी सवाल जो है लाजवाब है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं, याद रखिएगा। तीसरा नंबर सवाल का जवाब क्या आ रहे हैं, तो 1813 का चार्टर एक्ट याद रखेंगे। 1813 का क्या प्यारे बच्चों, चार्टर एक्ट याद रखिएगा। ये जो है एकाधिकार समाप्त कर दिया था। अगला नंबर सवाल है कि भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था। ये जो सवाल है महा एमबीबीआई के अंतर्गत आता है, जिसे हम लोग एमबीबीआई क्वेश्चंस बोलते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ऑलरेडी 2019 में भी पूछे गए। यहाँ पर सिर्फ एक डाटा आपको दिया गया कि 2019 में पूछा गया, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रश्न जो है लगभग 4 बार 5 बार ऐसे पूछे गए। तो ये भी प्रश्न उनमें से एक है जो कि लगभग 4-5 बार पूछा गया। तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री जो था सभी को पता होगा, वास्को डी गामा है, जो कि मसाले का व्यापार करने के लिए भारत में आया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। ये भी सवाल लाजवाब है। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था, 2019 में ऑलरेडी पूछे गए। आप भी इस क्वेश्चन को रट ले, ये भी क्वेश्चन आपसे 2025 वाले एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना बनेगी। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी प्यारे बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल 1905 ईस्वी आ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1905। अगला नंबर सवाल है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण, बताइएगा। 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। तो नव क्षात्रीय शैली या नव गौरंथिक शैली, इंडो सांसरणिक शैली, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार के जो टॉपेस्ट ऑप्शंस आपको दिए गए। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, ये क्वेश्चंस जो है बार बार पूछे गए हैं। तो इंडो सारांशिक शैली, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर सवाल 7 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि काफ़ी लाजवाब है। और सवाल क्या पूछे जा रहे हैं, ध्यान देंगे। फोर्ट विलियम्स किस शहर में स्थित है, बताइएगा। फोर्ट विलियम जो है किस शहर में स्थित है, 2019 के एनुअल और 2020 के एनुअल में पूछे गए, यानी 2 बार ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा चुके हैं। तो आप भी तीसरे बार इस क्वेश्चन के लिए रेडी कर लें और फोर्ट विलियम्स किस शहर में स्थित है बताने का प्रयास करें। क्या मुंबई में है, मद्रास में है, दिल्ली या कोलकाता। याद रखेंगे ये जो है कलकत्ता में पड़ता है। कहाँ पे, कलकत्ता में। अगला नंबर सवाल है कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, 2019 के एनुअल और 2021 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो 7 द्वीपों का जो नगर है यार बच्चों, ये किसे कहा जाता है, बताइएगा। अगर 7 द्वीपों के नगर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे मुंबई को कहा जाता है। किसको, मुंबई को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा मुंबई। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ बसे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एजेंट है सबसे पहले कहाँ पे बसे थे, ये आपको बताना है। 9 नंबर सवाल है, क्या है, मद्रास। बिल्कुल ऑप्शंस नंबर क्या आएंगे, ऑप्शंस नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मद्रास में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी थी, जो कि
दिवालिया हो गई। अंग्रेजों के पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं बताइएगा। अंग्रेजों के जो पृथक निवास है ये निवास क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं। कासवा, सिविल लाइंस या गंज, व्हाइट टाउन। चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के सामने, बताने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेजों के पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं। तो सिविल लाइंस के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सिविल लाइंस। अगला नंबर सवाल है कि विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है। देख सकते हैं कितने बार आपके एग्जाम में सवाल जो है ऑलरेडी पूछे गए। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा नवग्रंथिक शैली, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। आपके स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन है। 2009 के एनुअल, 2012 के एनुअल, 2015, 2018, 2020 और 2021। देख सकते हैं कि कितने बार ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो हम बिल्कुल भी वगैरह वगैरह क्वेश्चंस नहीं लाते, सिर्फ आपके सामने जो नज़र आ रहे हैं क्वेश्चंस ये बार बार पूछे गए और हाईलाइटेड क्वेश्चंस है, फाइनल क्वेश्चंस है, याद रखेंगे। 1911 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किया गया। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है, ये भी सवाल पूछे गए। 2021 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन थे, बिल्कुल पूछा गया है आपके एग्जाम में कि गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है, बताइएगा। भारत के किस शहर में है, तो ये मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। कहाँ पे है, मुंबई में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस वैसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। किस वैसराय के काल में जो है कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। 14 नंबर सवाल का जवाब बताने का प्रयास करें, तो जॉन लॉरेंस, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट आंसर होगा। अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया। अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी जो है प्यारे बच्चों ये कब बनाया था, 1835 में। कब, 1835, याद रखेंगे 1835 में बनाया था। और क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 से भी इंक्लूडेड किए गए क्वेश्चन से याद रखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन का वेटेज रखता है ये चैप्टर, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किस नगर में बनाया गया है, बताइएगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला जो है किस नगर में बनाया गया। ये 16 नंबर सवाल है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आ रहे हैं, मद्रास राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे कि सर्वे ऑफ इंडिया क्या है। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है प्यारे बच्चों ये 1878 में किया गया था। कब किया गया था, 1878, याद रखेंगे। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1878 में किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता में अंग्रेजों के किलेबंदी बस्ती का क्या नाम था। कलकत्ता में जो अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती था उनका क्या नाम था। 2020 में बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था और पूछा गया आपके एग्जाम में भी, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का क्या नाम था। ये सवाल पूछे जा रहे हैं, तो फोर्ट विलियम्स, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ आपके सी में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने नजर आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी पूछे गए। राइटर्स बिल्डिंग किस राज्य की प्रशासनिक भवन है, ये भी सवाल लाजवाब है, बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, पश्चिम बंगाल राइट आंसर होगा इसका, पश्चिम बंगाल, याद रखें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गांव में कलकत्ता को स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया। किस गांव को कलकत्ता को स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया। सुतानाती, कोलकाता या अलीपुर या गोविंदपुर। चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहे होंगे, बिल्कुल अलीपुर जो है, याद रखिएगा ये इनको नहीं मिलाया गया था कलकत्ता की स्थापना करते समय। अगला नंबर सवाल कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। भारत की राजधानी कलकत्ता थी, उसके बाद इसको दिल्ली लिया गया। कब इसको स्थानांतरित किया गया, 2015 और 2020 में ऑलरेडी सवाल जो है पूछे गए। 21 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा 1911, याद रखेंगे 1911 में जो है ऐसा किया गया, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया क्या, भारत की राजधानी। आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल क्या है कि कलकत्ता किस नदी के तट पर बसा है। ये भी सवाल लाजवाब है। कलकत्ता जो है प्यारे बच्चों कौन से नदी के तट पर बसा हुआ है, तो हुगली नदी, याद रखेंगे हुगली नदी के तट पर जो है कलकत्ता बसा हुआ है। कौन सा, हुगली नदी। अमार कथा को लेखिका कौन था। अमार कथा के लेखिका कौन था, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, तो विनोदनी दास जो थे, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारत में बालिकाओं की शिक्षा की अधिकार अनुमति किसने दी, ये भी सवाल जो है लाजवाब है। डलहौजी, याद रखेंगे डलहौजी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर राइट होगा ए। और अगला नंबर सवाल और आज का शायद सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा कि मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई। ये भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, 1920, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट ये क्वेश्चन है कि
तथाकथित ब्लैक होल घटना एक तरफा विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है। वो अंग्रेज कौन था? वो अंग्रेज जो है प्यारे बच्चों कौन था, याद रखिएगा, हॉलवेल थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में नजर आ रहे हैं। तो ये 26 क्वेश्चन थे आज के इस लेक्चर्स में, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और इस प्रकार के प्रश्न जो है आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज का लेक्चर्स कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ आज की इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास करेंगे, ताकि अन्य स्टूडेंट भी आज के इस लेक्चर्स का लाभ ले सके। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।